तलत हसीन का ताल्लुक पढ़े लिखे और रोशन ख्याल घराने से था। उनके वालिद तक़सीम हनद से पहले सरकारी मुलाजिम थे और वालिदा रेडियो पर शौकी प्रोग्राम किया करती थीं। तलत हसीन के अलावा उनका एक और भाई भी था। ये खानदान लोग दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आए। जब तलत हसीन की उम्र 3 साल थी तब उनके वालिद की पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई थी। बड़ी मुश्किल से अपना सामान बचाकर पिंडी भिजवाया और खुद कराची के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे तो पता चला कि वालिद साहब को कराची में तैनात कर दिया गया था। बाद में उनको दमे का मरज लाहक हो गया और ओवरडोज इंजेक्शन की वजह से उनकी एक टांग मफलूज हो गई तो वो बिस्तर के होकर रह गए। इन्हीं दिनों कराची रेडियो का आगाज हुआ तो उनकी वालिदा ने वहाँ मुलाजमत कर ली और आखिरी दम तक रेडियो से वाबस्ता रही। उनकी वालिदा तलत हसीन के इस फील्ड में आने के सख्त खिलाफ थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा सिविल सर्विस में जाए। फिर रिश्तेदारों के समझाने पर वो तलत हसीन को रेडियो लेकर गईं। उनका ऑडिशन करवाया। उस जमाने में बच्चों के लिए एक प्रोग्राम हुआ करता था, स्कूल ब्रॉडकास्ट, जिसमें तालीमी निसाब पर मबनी ड्रामाई फीचर हुआ करते थे। तो तलत हसीन ने वालिदा से इसरार किया कि ये प्रोग्राम करने से मुझे तालीम में बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह रेडियो पर काम शुरू किया। दाद मिलती गई, लोग पसंद करने लगे। फिर इन्होंने स्टूडियो 9 में काम शुरू कर दिया और उनकी वालिदा कोशिश के बावजूद को रोक नहीं सकी और वो काम करते रहे। 1972 में उनकी शादी प्रोफेसर रखशंदा से हुई। उनके 2 बेटियां और 1 बेटा हुए। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। फिर लंदन जाकर थिएटर आर्ट्स में लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से ट्रेनिंग हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। कैरियर का आगाज सिनेमा में गेटकीपर के तौर पर किया। बाद में जब सिनेमा के मालिक को उनके अंग्रेजी बोलने की काबिलियत का इल्म हुआ तो उसने इन्हें गेट बुकिंग क्लर्क बना दिया। ये इनकी जिंदगी की पहली तरक्की थी। इन्होंने एक्टिंग की तालीम लंदन में हासिल की। बचपन में इन्हें गायकी, मुसव्वरी और क्रिकेट का शौक था। लंदन में अदाकारी की अलिफ़ लाम तालीम के दौरान इन्होंने तालीम के साथ साथ जॉब भी की। उनको BBC में काम थोड़ा बहुत मिलना तो शुरू हो गया था, मगर ये उनके गुजर बसर के लायक ना था, जिसके लिए इन्हें कुछ और जॉब करने की ज़रूरत थी। काबिल जिक्र बात है कि इन्हें जॉब के तौर पर वेटर का काम मिला, जैसे इन्होंने मजबूरा किया। बावजूद इसके कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इन्हें एक अदाकार के तौर पर जानती भी थी। पाकिस्तान टेलीविज़न पर इन्होंने काम का आगाज़ 1967 से किया। तलत हसीन अदाकारी के शोबे में अकादमी का दर्जा रखते हैं। नेशनल अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी खिदमत काबिल कद्र हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बाहर भी कई चैनल्स पर अदाकारी की। 1971 की जंग के दौरान रेडियो पर एक प्रोग्राम किया था, किया करते हो महाराजा, जो जंग खत्म होने तक जारी रहा। ड्रामे पाकिस्तान टेलीविजन, अर्जमनद पी टेलीविजन 1970, अंसू, तारिक बिन जियाद, बंदिश, देस परदेसा, ईद का जोड़ा, फनून लतीफ़ा, हवाएं, एक नए मोड़ पे, परछाइयां, दी कासल एक उम्मीद, टापसट, इंसान और आदमी, राबता, नाइट कांस्टेबल, दर्द का शजर, NTM, कशकोल, गैर मुल्की चैनल्स, ट्रैफिक चैनल 4। तलत हसीन अदाकारी पर ही नहीं, अदब, फलसफे, मजहब, तसव्वुफ, मुसव्वरी और सियासत समेत हर मौजू पर महारत गुफ्तगू रखते हैं। इन्होंने कहा, ठहर ठहर कर बोलने का अंदाज इन्होंने मुअय्यन अख्तर से सीखा था। राहत काज़मी, जो खुद भी उन तमाम शुबों से गहरी दिलचस्पी रखते हैं जो तलत हसीन की दिलचस्पी के हैं। वो बताते हैं कि ड्रामा परछाइयों में इन्होंने ऐसी अदाकारी की कि कराची के एक इलाके में उनकी पिटाई होते होते रह गई। एवरार्ड एमेंडा अवार्ड, बेहतरीन मुआविन अदाकार, फिल्म अमपूरट एकसपूरट, नॉर्वे। तमगा हुस्न कारकर्दगी 1982, लंदन में अदाकारी की अलिफ़ लाम तालीम के दौरान इन्होंने तालीम के साथ साथ जॉब भी की। उनको BBC में काम थोड़ा बहुत मिलना तो शुरू हो गया था, मगर ये उनके गुजर बसर के लायक ना था, जिसके लिए इन्हें कुछ और जॉब करने की ज़रूरत थी। काबिल जिक्र बात है कि इन्हें जॉब के तौर पर वेटर का काम मिला, जैसे इन्होंने मजबूरा किया। बावजूद इसके कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इन्हें एक अदाकार के तौर पर जानती भी थी। पाकिस्तान टेलीविज़न पर इन्होंने काम का आगाज़ 1967 से किया। तलत हसीन अदाकारी के शोबे में अकादमी का दर्जा रखते हैं। नेशनल अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी खिदमत काबिल कद्र हैं। फिल्म चिराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी, जनाह, अमपूरट एकसपूरट, नॉर्वे, लाज, कुर्बानी, सौतन की बेटी, इंडियन, इशारा 1969, आशना, बनदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती। इन्होंने इंडियन फिल्म में मुआविन किरदार अदा किया। वो फिल्म सौतन की बेटी जो 1989 में रिलीज हुई।
फिल्म में वो एक वकील की हैसियत से नजर आए। ये फिल्म ज्यादा कामयाब साबित ना हो सकी। तलत हसीन काफी अरसे से अलील और कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी जहनी हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी और वो लोगों को पहचानने से भी कासिर थे। तजीन हसीन तलत हसीन की बेटी ने बताया कि उनकी तबीयत पहले ही नासाज थी और वो अस्पताल में दाखिल थे। इतवार की सुबह 7 से 7:30 बजे के दरमियान उनका इंतकाल हुआ।